13 अप्रैल 1919 जब जलियांवाला बाग में हजारों बेगुनाहों की बर्बरता से हत्या कर दी गई। 19 दिसंबर 1927 जब गोरी सरकार ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह जी से नाक में दम आकर उन्हें फांसी दे दी। 27 फरवरी 1931 आजीवन आजाद रहने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से वीरता पूर्वक लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारी। 23 मार्च 1931 जब शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कायरता पूर्वक गोरों ने फांसी दे दी। 18 अगस्त 1945 जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई। दोस्तों, ये सब शहादत की वो तारीखें हैं जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर होगी। पर किसके लिए, आखिर किसके लिए मंगल पांडे ने 1857 में विद्रोह किया? आखिर किसके लिए झांसी की रानी ने गोरों को बुरी तरह खदेड़ा? आखिर किसके लिए एक महात्मा देश के चप्पे चप्पे में जाकर लोगों को जगा रहा था? आखिर किसके लिए अनगिनत लोगों ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी थी? वो है आजादी। आजादी के लिए ही हमने लंबा संघर्ष किया और फिर वो दिन आया जिसका करोड़ों भारतीयों को बेसब्री से इंतजार था, 15 अगस्त 1947। दोस्तों, इस बार हम अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसकी मैं आपको दिल से बधाई देता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको 14 व 15 अगस्त 1947 का पूरा घटनाक्रम व कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा, जो शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं प्रखर की पाठशाला में। दोस्तों, एक सवाल आपके मन में आता होगा कि आखिर हमें आजादी 15 अगस्त आधी रात में ही क्यों मिली? तो आज मैं आपको इसका सही कारण बताता हूं। दरअसल फरवरी 1947 में उस समय के अंग्रेजी प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की थी कि वे लोग भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र कर देंगे। और फिर मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय नियुक्त किया गया। माउंटबेटन ने जब हमारे नेताओं से बात की और परिस्थिति को समझा, तो उन्होंने भारत को करीब एक साल पहले ही 15 अगस्त 1947 को आजाद करने की घोषणा कर दी। 15 अगस्त की तारीख उनका व्यक्तिगत चुनाव थी, क्योंकि इसी दिन 2 वर्ष पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध में इंपीरियल जापान ने उनके सामने आत्मसमर्पण किया था और इसलिए वह इस दिन को शुभ मानते थे। पर भारतीय ज्योतिषियों ने इस तारीख का विरोध किया। उनका मानना था कि 15 अगस्त का दिन भारत की आजादी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, पर माउंटबेटन इसी तारीख पर अड़े हुए थे। तो फिर ज्योतिषियों ने आजादी देने के समय को मध्य रात्रि करवा दिया। इसके पीछे तर्क यह दिया कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से रात 12 बजे बाद नया दिन शुरू होता है और भारतीय कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय के बाद। इसी कारण नेहरू जी को भी यह कहा गया था कि वह रात 11:51 बजे अपना भाषण शुरू करें और 12 बजे उसकी समाप्ति कर दें। 14 अगस्त को दिल्ली में शाम से ही बारिश शुरू हो गई। रात 9 बजे तक राजपथ पर करीब 5 लाख लोग उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने को इकट्ठा हुए थे, जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा। 10 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल व माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस, जो कि आज का राष्ट्रपति भवन है, वहां पहुंचे, जहां करीब 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत सुचेता कृपलानी जी द्वारा गाए वंदे मातरम के गीत से हुई। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भाषण देना शुरू करते हैं, जिसमें वो इस दिन को साकार करने में सहयोगी सभी स्त्रियों, पुरुषों, ज्ञात अज्ञातों, जिन्होंने हंसते हंसते आजादी के लिए अपने सीनों पर गोली खाई, उन्हें याद करते। इसके बाद ठीक 11:51 पे नेहरू जी अपना विख्यात भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी देना शुरू करते हैं। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. मुस्लिम लीग के सदस्य चौधरी खलीकुज्जमन ने एक प्रस्ताव जारी किया। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपना भाषण दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वाइसरॉय को यह सूचित किया कि भारत की संविधान सभा ने
भारत के शासन के लिए सत्ता संभाली है। साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन को आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी हंसा मेहता जी ने देश की महिलाओं की ओर से राष्ट्रध्वज तिरंगा प्रस्तुत किया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। अब सुचेता कृपलानी जी ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा व जनगण मन गाया। इसके बाद सभा को सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यहाँ आपका ये जानना जरूरी है कि इस समय तक जनगण मन को हमारे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। 15 अगस्त 1947 सुबह 8 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू व उनके कैबिनेट ने प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हरिलाल कानिया ने नवनियुक्त गवर्नर जनरल माउंटबेटन को शपथ दिलाई। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को शपथ दिलवाई। इसके बाद गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने अपना भाषण दिया। फिर 31 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराया गया। दोस्तों, आपको शायद ये बात पता नहीं होगी कि लाल किले की प्राचीर पर पहली बार तिरंगा 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था। इसी दिन पंडित नेहरू ने अपने आप को प्रथम सेवक संबोधित किया था। फिर 15 अगस्त को शाम करीब 6 बजे राष्ट्रध्वज प्रिंसेस पार्क में फहराया गया, जिसमें 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया। ध्वजारोहण के बाद बारिश हुई और एक सुंदर सा इंद्रधनुष निकल आया। कहा जाता है कि उस इंद्रधनुष में मुख्यतः 3 रंग दिख रहे थे। दोस्तों, पर गांधी जी का क्या? हमने पूरे कार्यक्रम की बात कर ली, पर गांधी जी कहीं नजर नहीं आए। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, हमें आजादी तो मिली थी, पर बंटवारे के दंश के साथ। अंग्रेजों ने भारत के हिस्से कर दिए थे, भारत और पाकिस्तान। इसी कारण पंजाब और बंगाल में सदी के सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें करोड़ों लोगों ने वो सहा जिसके वो हकदार नहीं थे। गांधी जी उस समय बंगाल में हो रही हिंसा को शांत करने में लगे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे आजादी का जश्न नहीं मनाएंगे, तब उन्होंने कहा कि मैं 15 अगस्त को आनंदित नहीं हो सकता। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन साथ ही मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप आनंदित ना हो। दुर्भाग्य से आज हमें जिस तरह की आजादी मिली है, उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य के संघर्ष के बीज भी हैं। दोस्तों, शायद इसलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। इसी दौरान गांधी जी कलकत्ता में दोनों समुदायों के दंगा प्रभावित लोगों से मिलते रहे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उस समय माउंटबेटन ने गांधी जी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक और बड़े पैमाने पर दंगे हैं, जबकि बंगाल में हमारी सेना का एक आदमी और कोई दंगे नहीं। इसके अलावा हमारे राष्ट्रपिता ने 15 अगस्त को उपवास रखा, प्रार्थना की और चरखा चलाया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे देश के बारे में इन बातों को जान सकें। इसी के साथ मैं प्रखर गुप्ता आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।